हमारे चैनल पर स्वागत है आप सबों का। और मैं इस चैनल पर माध्यमिक स्तर के हर विषय के बारे में तरह तरह के रोचक तथ्य लाता रहता हूं, जो माध्यमिक में बहुत ही उपयोगी साबित होगी। और सारे कंपटीशन जिसमें जनरल नॉलेज रहता है, उन सारे जनरल नॉलेज और अंग्रेजी, इन सबों की चीज़ें मैं इस चैनल में लाता रहता हूं। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो यदि लाइक करें और इसे दूसरों को शेयर करें। ये इंडिया का मैप है और भारत का अवस्थान इधर जो है तो उत्तरी भाग में है। अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक अक्षांश के बीच में भारत है। और इधर जो है पूर्व में हम लोगों का 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट देशांतर के बीच में भारत इसके बीच में और इसके बीच में भारत का सबसे उत्तरी जो है जगह पॉइंट, उसका नाम है इंदिरा कोल। और यहाँ से यहाँ की दूरी है 3214 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ भारत की इस तरह उत्तर से दक्षिण की दूरी 3214 किलोमीटर और पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम 2943 किलोमीटर 2933 किलोमीटर 2933 किलोमीटर। इसका मतलब है जो हम लोग पूर्व से पश्चिम जितना विस्तृत नहीं है कि उत्तर से दक्षिण हम लोगों का ज़्यादा विस्तृत है, ज़्यादा जो है हम लोग इसकी दूरी है। और जो है यहाँ से हम लोगों के एकदम जो है सो पश्चिमी भाग में गुजरात का गौर माता जगह स्थान है। और इधर जो है पूर्व में अरुणाचल प्रदेश का किबुथु है। ये किबुथु सबसे भारत का पश्चिम में है, भारत के पूर्व में है और ये सबसे पश्चिम में है। तो भारत के बीच से लगभग ये कर्क रेखा जाती है 23.5 डिग्री उत्तरी, 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री उत्तर जो कर्क रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो भारत के लगभग बीचों बीच से जाती है और 7 राज्य को काटती है। एक है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इसको काटती हुई जाती है। सात राज्यों को काटती हुई। और इधर से जो है हम लोगों का एक स्टैंडर्ड टाइम जो 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट है, वो इलाहाबाद से जाती है, इलाहाबाद से गुजरती है और ये 5 राज्यों से होकर जाती है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ होते हुए ये जो है इधर से ये जो पॉइंट है ये है भारत का मध्य, जहाँ से हम लोग समय मापते हैं 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री उत्तर। और भारत का इधर जो है हम लोगों का इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, सबसे दक्षिणी छोर है इंदिरा पॉइंट। और यहाँ पर है कन्याकुमारी, यहाँ पर है इंदिरा पॉइंट, ये अंडमान निकोबार का एक क्षेत्र है। और पॉक स्टेट या जल संधि मन्नार की खाड़ी हम लोगों को श्रीलंका से अलग करती है। भारत का जो सीमा है जो देश से लगा हुआ, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से लगा हुआ है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में 7वां स्थान रखता है। भारत क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व में 7वां स्थान रखता है। किसके बाद? कनाडा, अमेरिका, ये सब के बाद भारत का स्थान है 7वां। और जो है पाक स्टेट या मन्नार की खाड़ी, ये हम लोग को श्रीलंका से अलग करती है। आज हम लोग भारत के पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। भारत के इधर उत्तरी भाग में हिमालय पर्वत है और हिमालय पर्वत पूरा यहाँ से लेकर के इधर से होकर के नेपाल और इधर भूटान होते हुए अरुणाचल प्रदेश होते हुए इस तरफ जो है अंडमान निकोबार तक आती है। हिमालय जो है पूरा कश्मीर और जो है इधर से होते हुए हम लोग को उत्तर को जो है पूरा जो है एक बैरियर का काम करती है। हिमालय हम लोगों के भारत को ठंडे वेदर से बचाती है और मानसून हवा को भी रोक करके इधर बारिश कराती है। इसलिए हिमालय का बहुत ही हम लोगों का महत्व है।
यहीं से हम लोगों का बहुत सारे नदियाँ भी निकलती है जिसमें पूरे साल पानी रहता है। तो हम लोग जो है आज इधर देखेंगे, पहले हिमालय पर्वत है, इधर काराकोरम, इधर पश्चिम हिमालय, इधर पूरब का हिमालय, और उसके बाद ये जो है सबसे यंग माउंटेन है, माने सबसे नूतन नया माउंटेन है हिमालय। और ये है आरावल्ली पर्वत, ये है आरावल्ली पर्वत, सबसे प्राचीन पर्वत ये है आरावल्ली पर्वत, जो इधर जो है हम लोगों का बारिश को रोक देती है, और इस तरफ का क्षेत्र जो है हम लोगों का रेगिस्तान हो गया है। अरावली पर्वत हम लोगों के सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन, पुराना पर्वत, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली, जो यहाँ पर बारिश को रोककर इधर मरुभूमि, राजस्थान की मरुभूमि, उसके नीचे में ही ये विंध्य पर्वत है, और उसके नीचे में सतपुरा पर्वत, और उसी के बीच में से दो नदी निकलती है, जाती है, जो इस तरफ बहती है। ये पश्चिमी वाहिनी नदी है। इस नदी का नाम नर्मदा, और ये नीचे जो नदी जा रही है ये है ताप्ती। इसके बीच में सतपुरा पर्वत पड़ता है। तो सतपुरा पर्वत के इधर ऊपर से नर्मदा नदी बहती है, जो खंभात की खाड़ी, जो अरब सागर में जाकर गिरती है, और ताप्ती भी यहाँ से निकल करके इधर जा करके वही खंभात की खाड़ी में अरब सागर में गिरती है। इधर अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है। ये दो नदी जो है हम लोगों का अरब सागर में जा करके गिरती है। अब ये जो है एक पर्वत, ये है पश्चिमी घाट पर्वतमाला। ये पश्चिमी घाट पर्वतमाला जो है सो बहुत ही यहाँ से नदियाँ निकलती है, और पश्चिम घाट पर्वतमाला के इस तरफ जब गर्म हो जाता है तो इस तरह से मौसमी हवाएं चलती है, और इस पर्वत से टकरा करके इस तरफ यहाँ पर बहुत बारिश होती है। इस एरिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है पूरे भारत में यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और पश्चिमी घाट पर्वतमाला से बहुत सारी नदियाँ भी निकलती है। जैसे यहाँ से महाराष्ट्र में गोदावरी नदी निकल करके ये आंध्र प्रदेश में यहाँ पर आकर के ये गिरती है, और यहाँ पर ये डेल्टा बनाती है। और इधर से फिर पश्चिमी घाट से एक और नदी है कृष्णा, वो कृष्णा नदी यहाँ से निकल करके यहाँ पर डेल्टा बनाती है, और दोनों ही लगभग यहाँ पर गोदावरी आकर के समुद्र में मिलती है, और यहाँ पर कृष्णा, उसके नीचे में है कावेरी नदी, वो भी पश्चिम घाट से निकल करके तमिलनाडु में आकर के गिरती है बंगाल की खाड़ी में। ये सब पूर्वी वाहिनी नदी है, पूर्व की तरफ बहती है। ज़्यादातर भारत की नदियाँ पूर्व वाहिनी है, जैसे गंगा, जैसे यमुना, गोदावरी, कृष्णा, ये सारी जो नदियाँ हैं इस तरफ बहती है। कहने का मतलब है ये पठार अंचल है, इसको दक्कन का पठार बोला जाता है, और पठार का ढाल इस तरफ है, इसलिए इधर से नदियाँ इस तरफ जा करके गिरती हैं यहाँ पर। अब जो है हम लोगों का ये तट जो है इसको कहते हैं कच्छ की खाड़ी। यहाँ पर पानी जो है भीतर में घुसा हुआ है, यहाँ पर गुजरात में ये कच्छ की खाड़ी, और ये है खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ कच्छ, ये है गल्फ ऑफ कच्छ, ये है गल्फ ऑफ खंबात। और इस तट को बोलते हैं, गोवा तट को बोलते हैं कोंकण तट, और उधर बीच में कर्नाटक का भी तट है, और मालाबार तट, केरल के तट को हम लोग क्या बोलते हैं, मालाबार तट। और इधर जो है तमिलनाडु के तट को हम लोग बोलते हैं कोरोमंडल तट। और श्रीलंका को जो है हम लोगों का ये चीज़ जो है इसको बांटता है, हम लोग से अलग करता है श्रीलंका को पॉक स्ट्रेट या मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी ये जो है इसको बोलते हैं, ये जो है श्रीलंका को भारत के मेनलैंड से अलग करती है। अब यहाँ पर जो है ये भी एक इधर पश्चिम घाट पर्वतमाला है जो एक तरफ है, और ये थोड़ा ज़्यादा ऊंचा है, और ये जो है एक लगातार श्रृंखला है, लेकिन पूर्वी घाट छोड़ करके ये पर्वतमाला है। इधर पूर्व है इसलिए इसका नाम है पूर्वी घाट पर्वतमाला। पूर्वी घाट यहाँ भी है छोड़ करके यहाँ भी है, क्योंकि इसके बीच में से ये नदी बहती है, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी। यहाँ पर भी है थोड़ा पहाड़, यहाँ भी, यहाँ से होकर के इधर पहाड़ जाते। और ये पूर्वी तट और पश्चिमी तट जहाँ पर मिलती है उसको हम लोग नीलगिरी पहाड़ बोलते, नीलगिरी पहाड़। यहाँ पर है नीलगिरी, और ये है पूर्वी तट, पूर्वी घाट पहाड़। ये क्या है, पूर्वी घाट पहाड़।
इस पूर्वी घाट पहाड़, और यहाँ पर भी एक पहाड़ से ये महानदी निकल करके इधर जा करके उड़ीसा में गिरती है, और ये चिल्का झील है, ये चिल्का झील है, और महानदी जो है भी इधर जाती है। तो ये सारी नदियाँ जो है हम लोग किधर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। महानदी उड़ीसा में, चिल्का यहाँ पर, और इधर गोदावरी, इधर कृष्णा, इधर कावेरी, सारी नदियाँ इधर जाती। यहाँ पर कोलकाता है, यहाँ पर एक बंदरगाह है विशाखापत्तनम, और यहाँ पर इस दोनों के बीच में एक झील भी है जिसको बोलते हैं हम लोग कोलेरू। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोलेरू झील। कोलेरू झील यहाँ पर है। और एक झील जो है इधर भी है, उसको बोलते हैं पुलिकट। यहाँ पर जो है जिसको बोलते हैं क्या? पुलिकट। ये पुलिकट भी एक झील है। यहाँ पर पुलिकट झील है और कोलेरू झील है। कोलेरू झील और पुलिकट झील। और यहाँ पर ये कोरोमंडल का तट है। यहाँ पर कोलकाता बंदरगाह है जो कृत्रिम बंदरगाह है, और मुंबई का बंदरगाह है प्राकृतिक। मुंबई, विशाखापत्तनम, ये सब बंदरगाह जो है प्राकृतिक बंदरगाह। यहाँ पर एक कांडला बंदरगाह है। यहाँ पर जो बंदरगाह है उसका नाम क्या है? कांडला, गुजरात में। ये फ्री पोर्ट है, इसको बोलते हैं। इसमें कोई इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई ड्यूटी वगैरह चार्ज नहीं लगता है। कांडला क्या है? भारत का एकमात्र फ्री बंदरगाह, फ्री पोर्ट। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। और एक पर्वत श्रेणी है जो यहाँ पर मेघालय के पास में, ये क्या है? गारो, जांतिया और खासी। खासी, गारो और जांतिया की पहाड़ी है। और यहाँ पर जो है टकरा करके इधर से जब हवा चलती है तो यहाँ बहुत बारिश होती है। और यहीं पर है मौसिन राम, जो भारत का सबसे वर्षा वाला स्थान है। चेरापूंजी भी यही है। मेघालय में कम बारिश होती है, लेकिन मौसिन राम में ज़्यादा बारिश होती है। क्या मेघालय इस पहाड़ की इस तरफ पड़ता है, इस ढाल में, और ये जो है इधर पड़ता है। और इधर से एक और नदी निकलती है। सारी नदियाँ यहाँ पर से ही लगभग, गंगा और गंगोत्री से, और यहाँ पर जो है हिमालय से कैलाश पर्वत के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भी इधर से आकर के अरुणाचल प्रदेश से घुस करके आसाम से होते हुए बांग्लादेश में आकर के सुंदरबन में यहाँ पर आकर के गिरती है। और हम लोग का गंगा नदी भी इधर से आकर के, गंगा नदी, और ये है यमुना नदी, ये भी आकर के इधर से ये बांग्लादेश में गिरती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी बहुत लंबी नदी है, लेकिन भारत में सबसे लंबी नदी है गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। और यदि हम दक्षिण की बात करें तो गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी है। इन सारी नदियों में नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी में गोदावरी सबसे लंबी नदी है। इसको नीचे से ऊपर रखने का एक तरीका है, उसको बोलते हैं हम लोग, ये फार्मूला याद कर लो तब याद रहेगा, काक्री गोमा। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए। काक्री गोमा। का है माने सबसे नीचे, कावेरी। का माने कावेरी, क्री माने कृष्णा, गो माने गोदावरी, और महानदी, माँ माने महानदी। तो काक्री गोमा फार्मूला से हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ नदी जो है इस तरह से है। इंपॉर्टेंट नदी कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी। और इधर जो है हम लोग का पश्चिमी वाहिनी नदी, उसको हम लोग एक फार्मूला से याद रखते हैं जिसको बोलते हैं समान तालु। समान तालु, समान तालु का मतलब है सौ माने सिंधु। ये देखो यहाँ पर से सिंधु नदी ये ऊपर से होकर के पाकिस्तान में चली जाती है। ये हम लोग के जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है सिंधु नदी, और इधर से ही पाकिस्तान में घुस जाती है। और यहाँ पर है समान तालु का मतलब है सिंधु नदी, और माँ से माही, नौ से नर्मदा, और ता से ताप्ती। ये जो नदी है, और लू माने लूनी, ये सब पश्चिमी वाहिनी नदी है, पश्चिम की तरफ जाती है। नर्मदा इधर जाती है, यहाँ से निकल करके नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक। और ताप्ती नदी भी सतपुरा बीच में पड़ता है। इसमें बहुत प्रश्न आता है कि कौन सा पर्वत नर्मदा और ताप्ती जिसके बीच में, जिसके इधर उधर से बहती है। नर्मदा ऊपर से इसके इस तरफ उत्तर से, और सतपुरा पर्वत के दक्षिण से हम लोग की ताप्ती बहती है, जो दोनों ही गुजरात के पास में खंभात के खाड़ी में गिरती है। गुजरात के पास में ये दोनों ही जो है गिरती है। यहाँ पर नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती है,
ये दोनों नदी डेल्टा नहीं बनाती है, और इधर वाली सारी नदियाँ डेल्टा बनाती है। जैसे यहाँ पर गंगा नदी डेल्टा बनाती है, जो सबसे बड़ा डेल्टा है जिसको बोलते हैं हम लोग सुंदरबन। सुंदरबन का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है विश्व का। तो ये सुंदरबन डेल्टा, और यहाँ पर जो गोदावरी भी अपना डेल्टा बनाती है, कृष्णा भी डेल्टा बनाती है। तो ये सब डेल्टा में धान की खेती होती है। ये बहुत उपजाऊ मिट्टी लाती है अपने साथ में, और यहाँ का मैदान जो है बहुत चावल की धान की खेती होती है यहाँ। और इधर भी जो है गंगा द्वारा लाया गया मिट्टी, ये सारा मिट्टी बहुत उपजाऊ है। यहाँ पर हम लोग का धान की खेती होती है, इधर जो है गेहूं की खेती होती है। इस तरह से हम लोगों का ये जो है भारत का नदी और पर्वत श्रेणी हम लोग इस तरह से हम लोग इसको याद रखेंगे। ऐसे जो यहाँ पर एक बंदरगाह है कांडला गुजरात में, फ्री पोर्ट, और मुंबई जो है प्राकृतिक बंदरगाह, और विशाखापत्तनम कोचीन में एक है, यहाँ केरल में कोचीन बंदरगाह है, कोची। तो अब जो है इस तट को बोलते हैं कोरोमंडल तट, इस तट को केरल तट को मालाबार तट, और गोवा के तट को मुंबई से गोवा तक जो कोंकण तट बोलते हैं, और इधर उड़ीसा के तट को हम लोग उत्तर सरकार बोलते हैं। यहीं पर पारादीप करके एक बंदरगाह भी है उड़ीसा में पारादीप करके एक बंदरगाह भी है यहाँ पर। और विशाखापत्तनम बहुत बड़ा बंदरगाह है, तेल शोधन कारखाना भी है। विशाखापत्तनम एक बहुत बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। ये प्राकृतिक बंदरगाह है, मतलब अपने आप समुद्र के किनारे विशाखापत्तनम सबसे प्राकृतिक बंदरगाह है भारत का। और कोलकाता जो है कृत्रिम बंदरगाह, क्योंकि यहाँ नदी को हम लोग जो है सो लेकर के हैं, यहाँ समुद्र के किनारे नहीं है कोलकाता पूरा, इसलिए कोलकाता नदी बंदरगाह यदि कोई पूछे तो कोलकाता नदी बंदरगाह है। और ये क्या है हम लोग का एक कृत्रिम बंदरगाह, मैंने इसको बनाया गया है। तो हम लोग ये समझ लिए सारा पहाड़ और पर्वत और नदी। पास है, दो पास के बारे में पूछा जाता है जो निकलने का रास्ता है भारत से। एक यहाँ सिक्किम के पास में नाथुला पास, और एक है काराकोरम पास। ये दो पास कम से कम हम लोग याद रखेंगे। इधर से हम लोग जो है पहाड़ से हिमालय के बीच में, इसको पास बोलते हैं हिंदी में पास, हिंदी में बोलते हैं दर्रा, और इंग्लिश में बोलते हैं पास। ये नाथुला पास एक भारत से चीन जाने का रास्ता है हिमालय से होकर। और इधर काराकोरम भी एक दर्रा है। दो दर्रा का नाम पूछेगा तो काराकोरम और नाथुला। ये बस इतना ही। इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी जल्द आने वाला है, जो आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा। इसलिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।